पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर बड़ा कदम उठाया है और इस बार मामला गिलगित बाल्टिस्तान का है, जहां की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान सरकार से इस क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत घोषित करने की मांग की है। अगर आगे पाकिस्तान की संसद संविधान संशोधन को मंजूरी देती है तो गिलगित बाल्टिस्तान को औपचारिक रूप से पाकिस्तान का प्रांत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रस्ताव नहीं है, इसके राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम एक बार फिर विवाद को नई दिशा देता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान सरकार से संविधान में संशोधन कर इस क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत घोषित करने की मांग की गई है। प्रस्ताव को अब पाकिस्तान की संसद के पास भेजा जाएगा और अगर संसद संविधान संशोधन को मंजूरी देती है तो गिलगित बाल्टिस्तान को औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस प्रस्ताव में ये मांग भी की गई है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाए। फिलहाल पाकिस्तान के संविधान में केवल 4 आधिकारिक प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बाल्टिस्तान अब तक सीमित स्वतः व्यवस्था के तहत संचालित होता रहा है और ऐसे में इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस कब्जे वाले क्षेत्र को अपने संवैधानिक ढांचे में शामिल करने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान खुद कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा और खैबर पख्तूनख्वा में उभरते विद्रोह ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम के जरिए पाकिस्तान की सरकार और सेना एक तरफ आंतरिक संकट से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कब्जे वाले क्षेत्र पर अपने दावे को और मजबूत दिखाने का प्रयास भी कर रही है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसके बाद ये प्रस्ताव सामने आया। देखिए, 7 जून को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनावों में धांधली के आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद पीपीपी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन के बीच गठबंधन हुआ। सत्ता साझेदारी के तहत मुख्यमंत्री और स्पीकर का पद पीपीपी को मिला, जबकि गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का पद पीएमएलएन के हिस्से में आया। और इसी राजनीतिक समीकरण के बाद विधानसभा ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया। दरअसल ये पूरा मामला नया नहीं है। अगस्त 2019 में भारत ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर के संवैधानिक ढांचे में बदलाव किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की योजना सामने रखी थी। हालांकि उस समय तत्कालीन इमरान खान सरकार इस योजना को लागू नहीं कर सकी। अब शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और विधानसभा के प्रस्ताव को उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। भारत का रुख इस पूरे मुद्दे पर पहले दिन से स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। भारत का कहना है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत पाकिस्तान के ऐसे किसी भी एक तरफा कदम को न तो मान्यता देता है और न ही उसे कोई कानूनी वैधता स्वीकार करता है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान की ओर से उठाए गए ऐसे कदमों का विरोध दर्ज कर चुका है। यानी फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की प्रक्रिया अभी प्रस्ताव और संभावित संविधान संशोधन के चरण में है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों और जम्मू कश्मीर से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर भी पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।